लिसा निकोल्स। हम अक्सर अपने शरीर और भौतिक अस्तित्व से भटक जाते हैं। यह तो सिर्फ हमारी आत्मा का पात्र है, और हमारी है आत्मा इतनी बड़ी है कि पूरे कमरे को भर सकती है। आप खुद में एक अनंत जीवन है, क्योंकि हम ईश्वर का एक ऐसा मानवीय रूप है जिसे आदर्श बनाया गया है। वाव दोस्तों, देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ पर राइटर ने कही है कि हम अपने इस शरीर और इस भौतिक अस्तित्व से भटक जाते हैं। और यह सिर्फ तो जो हमारे शरीर है, सिर्फ एक आत्मा का जगह है, एक पात्र है जिसके अंदर इसको रखा गया है। और हमारी जो सोल है, आत्मा है, वो इतनी बड़ी है कि एक पूरे कमरे को भी वह भर सकती है। बिकॉज ऑफ हम एक उस अनंत जीवन का हिस्सा है, उस अनंत अनंत ब्रह्मांड का हिस्सा है, कि एक ऐसा रूप है जिसको आदर्श आइडियल बनाया गया है, जिसके अंदर कहीं भी इफ बट कोई ऐसी चीज नहीं है। बट हम अपने जीवन में इतने इफ, इतने बट, इतने परंतु, लेकिन यह वह लगा देते हैं और अपने उस मंजिल से भटक जाते हैं। माइकल बर्नार्ड बेकविथ। बाइबल के आधार पर हम कह सकते हैं कि हमें ईश्वर ने अपनी छवि में बनाया है और हम सब समान हैं। बार बार एक लाइन आपने भी बहुत सी बार सुनी होगी बचपन से लेकर अभी तक, कि हम सभी समान हैं। ईश्वर एक रूप में है, उसके माध्यम अलग अलग है, उसको मानने के तरीके अलग अलग है। ईश्वर सब एक है। हम कह सकते हैं कि हमारे द्वारा ब्रह्मांड खुद के बारे में जागरूक हो रहा है। हम कह सकते हैं कि हम खुलती संभावना के असीमित क्षेत्र है। यह सब सच है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हम इस जो संभावना, जितनी भी पॉसिबिलिटीज है इस संसार के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर, वहां पर असीमित क्षेत्र है। असीमित क्षेत्र मतलब वहां पर आपके लिए लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। आप कहीं तक भी आगे जा सकते हैं, बढ़ सकते हैं। बिकॉज ऑफ दोस्तों, आपने भी देखा होगा, जो इंसान बिल्कुल कई बार जीरो से शुरू करता है ना। जीरो मीन्स जिसके पास न तो, एक तरह से कह सकते हैं बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास जो बेसिक सुविधाएं होती है वह भी अवेलेबल नहीं होती है। जैसे अभी मैं आकाश राज गुप्ता सर के साथ में हम दिल्ली में हैं, सो दैट हमने अभी 3 दिन के इवेंट को अटेंड किया। वो दोस्तों, जिस तरह के लोगों से हम मिले, जिस तरह की कम्युनिटी में हम रहते हैं, लॉट्स ऑफ वीडियो भी हमने बनाए, ग्रुप के अंदर भी हमने मैसेज दिए, तो हमने देखा कि हमारे पास तो पहले से इतना वो सब कुछ है। उन लोगों ने सब तो वहां से शुरुआत की कि हमारे इस लेवल तक आने तक भी उनको स्ट्रगल करना पड़ा। यानी कि उनके पास न ही तो कोई कम्युनिटी का सपोर्ट था, न ही उनको इतनी नॉलेज थी कि किस तरह से वो आगे बढ़ेंगे। बट उनके अंदर एक चाहत थी, उनके मन के अंदर एक जिद थी, एक डिटर्मिनेशन था। उनके सामने एक गोल था, एक विजन था, एक मिशन था। और सबसे बड़ी बात, वे सबसे बड़े एक्शन टेकर थे। और उसके साथ साथ उन्होंने पेशेंस रखते हुए, ऐसा नहीं कि मैंने आज शुरू किया और अचानक से मुझे 2 3 6 महीने में सब कुछ मिल जाए। उन्होंने ये कहा कि धीरे-धीरे हमें जितने पेशेंस के साथ, स्ट्रेटेजी के साथ, विजन मिशन के साथ हम आगे बढ़े, लॉट्स ऑफ थिंग्स आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। लॉट्स ऑफ लर्निंग रही, लॉट्स ऑफ चीजें उनके साथ में हमारे कोलैबोरेशंस हुए, लॉट्स ऑफ पीपल के साथ में कनेक्टेड हुए। और सबसे बड़ी अच्छी बात दोस्तों यह लगी कि हमें हमारे वे कुछ लोग भी वहां पर मिले जिन्होंने हमारे फेसबुक ऐड को देखा। तो उन्होंने कहा कि सर, हमने आपके ऐड को देखा है। तो दोस्तों, एक बड़ी अच्छी गुड फीलिंग आई कि हाँ, कि इसका मतलब लोग आपको जान रहे हैं, आप मार्केट में पहुंच रहे हैं, आपके वीडियोज, आपकी वॉइस मार्केट के अंदर जा रही है। सो दैट जब ये चीजें होनी शुरू हो जाती है, तो डेफिनेटली वो फीलिंग्स आप महसूस करते हैं, और आपको आगे बढ़ने का जो एक हौसला मिलता है, आपको एक एनर्जी मिलती है, वो आपको हमेशा एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाती है। और दोस्तों, हमारे साथ नहीं, आपके साथ भी ये है, कल बहुत ही जल्दी होने वाला है। बस आप प्रोसेस सिस्टम का हिस्सा बने रहिए और वे छोटे-छोटे स्टेप लेते रहिए। और सबसे बड़ी बात, जो हमने वहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छी सीखने को मिली, लॉट्स ऑफ थिंग्स रही वहाँ पर सीखने के लिए, कि उन्होंने ज़्यादा बड़ा एकदम से कोई बड़ा स्टेप नहीं लिया। उन्होंने छोटे-छोटे स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को आगे बढ़ाया। क्योंकि उन्होंने कहा कि बड़ी चीज़ों को करने से ज़्यादा ज़रूरी होता है हम जिन छोटी चीज़ों को अवॉइड कर देते हैं। जैसे एक एग्ज़ाम्पल आपको देना चाहूँगा। हमने ये बुक रीड की पूरी तरह से, सीक्रेट्स, तो किन-किन लोगों ने नोट्स बनाए हैं पूरी बुक्स के,
और दोस्तों मेरे पास पूरी बुक्स के नोट्स बने हुए हैं, और अभी मेरी एक सीरीज आने वाली है वीडियोज की, जिसके अंदर मैं सीक्रेट बुक के ऑलमोस्ट कम से कम भी 21 रील्स मैं इसकी बनाने वाला हूं। 21 रील्स में मेरी ये सीक्रेट बुक की सीरीज आने वाली है, और जो मेरे सोशल मीडिया पर चली जाएगी वो लाइफ टाइम के लिए वहां पर चली जाएगी। हर दिन 2 पॉइंट 3 पॉइंट वट एवर क्या लर्निंग्स रही, किस तरह से रही, किसने क्या कहा, तो धीरे धीरे वो चीजें होने वाली है। क्या आप ये कर पा रहे हैं? अगर नहीं कर पा रहे तो दोस्तों आज से करना शुरू कीजिए, बिकॉज जब आज का उठाया गया एक छोटा सा स्टेप कल आपको बहुत आगे लेकर जाने वाला है। पता नहीं आपकी कौन सी 100-200 वीडियो में से, हो सकता है आपकी 500 वीडियो में से कौन सी एक वीडियो वायरल हो जाए, और एक वीडियो ही वायरल काफी होती है आपको लाखों लोगों तक, करोड़ों लोगों तक पहुंचाने के लिए। और फिर उसके बाद में जो सिलसिला शुरू होता है वह लगातार चलता रहता है। सो दैट यहां पर जहां आया कि हम खुलती संभावनाओं के असीमित क्षेत्र में हैं। आपके पास असीमित संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटीज है, अपॉर्चुनिटीज आपके पास में है। यूएसए से अनिक सिंघल जी आए हुए थे, उन्होंने क्या कहा कि इंडिया के अंदर तो ये मार्केट अभी स्टार्ट हुआ है, जितनी अपॉर्चुनिटीज अभी में करंट में आने वाले 2-3-5 सालों तक जो इंडिया के अंदर अवेलेबल है इस वर्ल्ड में कहीं नहीं है। और वे जाने माने अपने आप में एक नाम है, इंडस्ट्री के नाम है वो। सो दैट आपको देखिए अपने अकॉर्डिंग क्या करना है। तो धीरे धीरे आप स्टेप लेते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और आप जो है उसका 99% अदृश्य है और उसे छुआ नहीं जा सकता। आर बंगमिस्टर फुलर। सो दैट दोस्तों देखिए कितना मतलब इस एक सेंटेंस के अंदर राइटर ने, मैं कहता हूं कि अपना 100% एक्सपीरियंस, 100% लर्निंग्स, 100% अपने जीवन का सब कुछ दे दिया है। यानी कि जो हम दिखते हैं 1% है, 99% हमारे सबकॉन्शियस माइंड के रूप में कह सकते हैं, हमारे विचारों के रूप में कह सकते हैं, हमारे फीलिंग्स के रूप में कह सकते हैं, वह हम अदृश्य है जो हमें दिखाई नहीं देता है। आप ईश्वर का शारीरिक रूप है, आप कोई मांस नहीं है, आत्मा है। यानी कि जो सिर्फ खाली हम बोलते हैं ना कि ये बॉडी है, मांस हड्डी खाल की स्किन की, वह नहीं है, हम एक सोल है। आप शाश्वत जीवन है जो खुद को आपके रूप में प्रकट कर रहा है। आप ब्रह्मांडीय जीव है, आप यूनिवर्स, एक आत्मा है, एक सांस है, एक जीव है। आप अपने आप में एक समूची पूर्ण शक्ति है। देखिए दोस्तों समूची शक्ति को मैं यहाँ पर उसके साथ डिफाइन करना चाहूंगा। आप पूरे समुद्र में से जो इन्फिनिटिव है उसमें से एक बूंद को आप निकाल लीजिए, सिर्फ सिंगल वन ड्रॉप, उसके अंदर वे सारी क्वालिटीज, सारे वे उसके अंदर जितने भी क्वालिटीज होती है एक समुद्र के अंदर, उस एक बूंद के अंदर अवेलेबल होते हैं। और एक बूंद भी अपने आप में एक समुद्र होता है। ठीक उसी तरह से जैसे ईश्वर अनंत है, ब्रह्मांड यूनिवर्स अनंत है, इन्फिनिटिव है, हम भी उसी तरह से हैं। आप खुद में एक समुच्चा ज्ञान है, एक समुची प्रज्ञा है, पूर्णता है, आप भव्य है, आप रचयिता है, और इस ग्रह पर अपनी रचना कर रहे हैं। ध्यान से समझे दोस्तों, वाव क्या लाइन कही है। आप रचनाकार है, रचयिता है, और अपनी खुद की रचना आप खुद ही कर रहे हैं। और कई बार जब मैंने नाइट मैजिकल कम्युनिटी के कुछ लोग यहाँ पर हैं, जब मैंने इवनिंग के हमने अपने वाटर मैनिफेस्टेशन को किया, जाने अनजाने में कई बार दोस्तों हमने इसको किया। किसको? कि मैं पूर्ण हूं। और जरूर से जब हम उस डीप लेवल में जाके इस तरह की एक्टिविटी को करते हैं उसको हम महसूस भी करने लगते हैं। लेकिन क्या दोस्तों एक दिन करने से हो जाएगा? नहीं, लेकिन एक दिन धीरे धीरे वो जरूर हो जाएगा। यस, अभी मैं यहाँ पर नेक्स्ट मुकुल गुप्ता जी, अगर यहाँ पर है प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ और अपने कैमरा को ओपन करें, जिससे हम इस एक्टिविटी को आगे लेकर चलते हैं। सो दैट आज आपके पास बुक है तो जोर से सबसे पहले आपके चांस देना चाहेंगे। शायद वो यहाँ पर नहीं है, अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, इट्स ओके। यस प्रियासा जी, ओके, निधि गर्ग जी ने भी यहाँ पर हैंड रेज किया है।
हाँ जी सर, आज मेरे पास भी एक्चुअली बुक आई है मेरी सैटरडे, तो मैं पहले मैं करूँ? हाँ यस, गुड मॉर्निंग निधि गर्ग मैन एंड हाँ, गुड वेलकम, मॉर्निंग। वेरी मोस्ट वेलकम एंड प्लीज कंटिन्यू करिए आप। यस जी प्रियस सर। मैम आपको लेते हैं। यस जी सर। जेम्स रे, हर धार्मिक परंपरा में बताया गया है कि आपको रचनात्मक स्रोत की छवि में रचा गया है। कि हर जो भी हमारे ग्रंथ लिखे गए हैं उन सभी में हमें बताया गया है कि आप सभी लोग इस धरती पर आए हो तो आपको भगवान ने रचकर भेजा है। इसका मतलब है कि आप में ईश्वर की क्षमता और शक्ति है। ईश्वर, जो हम सब एनर्जी हैं, ईश्वर भी एनर्जी है और हम सब ही एनर्जियां उसी ईश्वर का रूप हैं। आप में अपना संसार रचने की पूरी शक्ति है। यहाँ पर राइटर बता रहे हैं कि आप जो भी चाहो वो कर सकते हो सकता है आपने ऐसी चीजों की रचना की हो जो अद्भुत हो और आपके काबिल हो, कि अभी तक भी आपने जो कुछ किया है वो भी अपने आप में अद्भुत हैं, क्योंकि इस दुनिया में जो भी इंसान आता है वो इसी एनर्जी के साथ ही आता है और आकर यहीं पर अपनी कैपेबिलिटी दिखाता है। या फिर हो सकता है आपने ऐसा नहीं किया हो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कुछ भी नहीं कर पाते हैं और वापस चले जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस सवाल पर विचार करें। आपको अपने जीवन में जो परिणाम मिल रहे हैं, क्या आप उन्हें सचमुच चाहते हैं? और क्या वे सचमुच आपके काबिल हैं? कि इस समय अगर आपके अंदर बहुत सारी क्षमता है, लेकिन क्या आप उस क्षमता को निकाल पा रहे हो? अपने आप से इस बात का सवाल करें कि मुझ में इतनी ही कैपेबिलिटी है कि मैं इतना ही कर सकता हूँ या तो फिर इससे भी ज्यादा कर सकता हूँ। अगर वे आपके काबिल नहीं हैं, तो फिर क्या यही उन्हें बदलने का सही समय नहीं है? कि आप, क्योंकि आप में ऐसा करने की शक्ति है। क्योंकि अगर आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं, अपने आप को बांध रखा है आपने, तो ये वो समय है कि खुद से प्रश्न करें कि क्या मैं ये कर सकता हूँ? और आपके अंदर वो काबिलियत है। सारी शक्ति भीतर से आती है, इसलिए यह हमारे नियंत्रण में है। हमें बाहर से कोई भी मोटिवेट नहीं कर सकता। हम लोग अक्सर वीडियोस देखते हैं लेकिन सोचते हैं कि ये लोग हमें मोटिवेट करेंगे, लेकिन जब तक हमारे अंदर से मोटिवेशन नहीं आता तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो ये यहाँ पर राइटर ने कहा है कि आप, सारी शक्ति आपके अंदर ही है। अगर आप अंदर से, इंसान अंदर से बाहर की तरफ आता है, बाहर से अंदर की तरफ नहीं जाता। जैक, आप अपना अतीत नहीं है। जैक कैनफील्ड। बहुत से लोग खुद को जीवन का शिकार मानते हैं। वे अक्सर अतीत की घटनाओं को दोष देते रहते हैं। हो सकता है वे कहें कि उन्हें पीटने वाले माता पिता या विघटनकारी परिवार में बड़ा होना पड़ा। अधिकांश मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि लगभग 85% परिवार विघटनकारी होते हैं। इसलिए अचानक आपको यह एहसास होता है कि आप इतने अनूठे नहीं हैं। कई बार कुछ बच्चों का बचपन ऐसा होता है जहां पर माता पिता अपने बच्चों को पीटते रहते हैं, उन्हें कहते रहते हैं कि आप लोग ये नहीं कर सकते, और वो उनके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और सारी जिंदगी वो इसी बात को दोष देते रहते हैं कि हमारी तो परवरिश ऐसी ही हुई थी, हम कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है। मेरे माता पिता शराबी थे। फिर वो राइटर कहते हैं कि वो अपनी कहानी बताते हैं कि मेरे माता पिता शराबी थे। मेरे पिता मुझे पीटते थे। जब मैं 6 साल का था तो मेरी माँ ने उन्हें तलाक दे दिया। मेरा मतलब है कि यह किसी न किसी रूप में हर व्यक्ति की कहानी है। असली सवाल यह है कि अब आप क्या करने वाले हैं? अब आप क्या चुनने वाले हैं? क्योंकि या तो आप अनचाही चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं या फिर अपनी मनचाही चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। और जब लोग कि अभी ये कहते हैं कि सबके जीवन में ऐसी ही घटनाएं होती हैं, लेकिन अब फिर भी आपको खुद ही चुनना होता है कि उसी के साथ रहना है या आपको आगे बढ़ना है। आपको अपनी मनचाही चीजें प्राप्त करनी है, जब पिछले जो पास्ट में हो चुका है उसी को कोसते रहना है और आगे नहीं बढ़ना है। और जब लोग मनचाही चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो अनचाही चीजें गायब होने लगती हैं।
यानी अगर हम कोई चीज हमें प्राप्त करनी है तो हमारे मन में जो भी सवाल पहले आ रहे होते हैं कि हमें ये नहीं करने दे रहा है, वो धीरे धीरे वो चीज खत्म होना शुरू हो जाती है और हम आगे बढ़ने लग जाते हैं। एक वक्त ऐसा आता है जब अनचाहा हिस्सा बिल्कुल ही अलोप हो जाता है। ये बहुत अच्छी बात कही है कि जब हम हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर हो जाता है, तब हम जो पीछे लोग हमारे बारे में जो हम सोच रहे होते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या बात कर रहे हैं, पता नहीं वो क्या कहेंगे अगर हम मैं फेल हो गया, ये सारी बातें एक टाइम ऐसा आता है कि हम लोग सोचना बंद कर देते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर हो जाता है। जो व्यक्ति अपने मस्तिष्क को जीवन के स्याह पहलू पर केंद्रित रखता है, वह अतीत के दुर्भाग्यों और निराशाओं को बार बार भोगता है। यही नहीं, वह एक तरह से भविष्य में वैसे ही दुर्भाग्यों और निराशाओं के लिए प्रार्थना करता है। अगर आपको भविष्य में दुर्भाग्य के सिवा कुछ नहीं दिखता, तो आप दुर्भाग्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और निश्चित रूप से आपको यही मिलेगा। यानी आप जो चाहते हैं आपको वही मिलेगा। अगर आप बुरा चाहते हैं, आप बार बार बुराई के बारे में सोच रहे हैं कि मेरे साथ तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। आपने कई बार देखा होगा कि बच्चे जब कई बार पेरेंट्स कहते हैं देखो बेटा गिर ना जाना, और वो सचमुच गिर जाते हैं, क्योंकि बार बार हम लोग दुर्भाग्य को आकर्षित करते रहते हैं। तो ऐसे ही अगर हम अपने जीवन में अच्छाई को आकर्षित करना चाहेंगे, तो अच्छाई आकर्षित हो जाएगी। अगर आप अपने अतीत की मुश्किलों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप वर्तमान में अपने लिए ज्यादा मुश्किल परिस्थितियां उत्पन्न कर रहे हैं। इसे छोड़ दें, चाहे यह जो भी हो। यानी अपनी मुश्किलों को छोड़कर अपने लक्ष्य पर ध्यान दें, इसमें आपका ही फायदा है। अगर आप किसी से द्वेष रखते हैं या किसी पुरानी घटना के लिए किसी को दोष देते हैं, तो आप सिर्फ अपना नुकसान कर रहे हैं। आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो उस जीवन का निर्माण कर सकते हैं। कहते हैं कि अगर आप किसी को दोष देते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, और इसी बात को आप अगर अपने मन में दबाकर रखे रखते हैं, तो ये आपको आगे नहीं बढ़ने देती है। इसलिए इस जो भी परिस्थिति है, जो भी व्यक्ति है, उसे माफ कर दें, इसमें आपका ही भला होता है। आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो उस जीवन का निर्माण कर सकते हैं जिसके आप हकदार हैं। जब आप सचेतन रूप से अपनी मनचाही चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जब आप अच्छी भावनाएं भेजना शुरू करते हैं, तो आकर्षण का नियम प्रतिक्रिया करेगा। यानी आप जैसी भावना भेजेंगे, वैसी ही आकर्षण का नियम आपको, क्योंकि आकर्षण के नियम में तो स्पेशली यही कहा गया है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, कि आप जैसे हैं वैसे ही लोग आपको मिलते हैं। आपको तो बस शुरू करना है, और ऐसा करते ही जादू की छड़ी घूम जाएगी। आपको तो सिर्फ बस शुरू करना है, उसके बाद अपने आप लोग आपसे जुड़ते जाएंगे, मिलते जाएंगे। यस और मैम थैंक यू सो मच, इतना ही आपको समय दे पाएंगे। और सो दैट बहुत अच्छे से आपने रीड भी किया, और जो आपकी फ्लुएंसी और जो आपका एक्सप्लेनेशन है वे बहुत अच्छा रहा। सो दैट कैसा एक्सपीरियंस रहा मैम? शायद आपने फर्स्ट टाइम बुक रीड किया है मॉर्निंग के सेशन में आकर। हाँ जी सर, क्योंकि मॉर्निंग में मेरे को काम होता है। आज भी मैं कैमरा ऑन करके बैठ पाई हूँ। मैंने बुक पढ़ी है, अच्छा लगा मुझे बहुत। बुक्स तो मैं वैसे भी पढ़ती रहती हूँ, लेकिन जी, ऐसे नहीं पढ़ा कभी किसी के साथ। किसी के साथ, और फिर सबसे बड़ी बात उसको एक्सप्लेन करना किस तरह से जी आपकी अंडरस्टैंडिंग है। जी तो सर, थैंक यू, एंड टाइप इन द चैट बॉक्स थैंक यू सो मच निधि मैम। थैंक टाइप यू इन द सर, चैट बॉक्स थैंक यू सो मच निधि मैम, ईच एंड एवरीवन टाइप इन द थैंक यू चैट सर, बॉक्स। थैंक यू सर। Yes, type in the chat box MPTY to Nidhi ma'am, or thank you so much Nidhi ma'am. So that दोस्तों देखिए, यह प्लेटफॉर्म आप सभी के लिए है, और जरूर से इसका आप अच्छे से बेनिफिट लीजिए। व्हाटएवर आप किसी भी सिचुएशन में हैं, किसी भी आप लेवल पर है, तो डेफिनेटली आप देखेंगे धीरे धीरे आप ग्रो होते जाएंगे, राइट? सो दैट इसका आप सभी को बेनिफिट लेना है, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप इसमें आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। और यूनिवर्स ने हमें सभी के लिए अबंडेंस यहाँ पर दिया हुआ है। आपको मन में कभी ये नहीं लेकर आना है कि अभी मेरी एज ये हो चुकी है। एक एग्जांपल, मैं खुद आपके सामने हूँ, राइट? 35 इयर्स तक मुझे इन चीजों के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता था कि किस तरह से इंडस्ट्री में होता है, किस तरह से चीजें होती है। लेकिन धीरे धीरे वो चीजें करते चले गए, सीखते चले गए, उसको इम्प्लीमेंट करते चले गए,
और आप ही के सामने जो एक ग्रोथ है वो आती जा रही है, सो दैट वो आपकी भी हो सकती है, लेकिन हाँ आपको डिसीजन लेने हैं, एक्शंस लेने हैं और उसको इम्प्लीमेंट करने हैं। मैं बिकॉज ऑफ दोस्तों 20% थ्योरेटिकल के साथ 80% इम्प्लीमेंटेशन या प्रैक्टिकल के लिए क्यों कहता हूँ, बिकॉज ऑफ जिस तरह से 20% हमारी स्किल नॉलेज होती है, बाहर का एनवायरमेंट होती है, उसी तरह से 80% हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है। यानी कि आपने सुना होगा 80% माइंडसेट और 20% स्किल सेट, उसके ऊपर बुक्स है, एक नहीं अलग अलग राइटर की काफी बुक है। यानी कि अगर आप सिर्फ स्किल नॉलेज को लेते जा रहे हैं और आपका माइंडसेट वो नहीं है, तो डेफिनेटली आप आने वाले समय में बहुत ही जल्दी इस अपनी सफलता की जो हमारी जर्नी है उससे बाहर हो जाने वाले हैं। तो हमेशा अपने माइंडसेट पर काम करें, और माइंडसेट पर काम करने का एक ही तरीका अपने रिचुअल्स को दूर से फॉलो करें। बिकॉज ऑफ रिचुअल्स चाहे मॉर्निंग के हैं उठने के बाद या रात को सोने से पहले, ऑलमोस्ट रात को शायद मैंने 2-2:15 बजे के आसपास मैसेज किया होगा ग्रुप्स के अंदर, तो लेट ही आए हम, कल का इवेंट था, लास्ट डे था, तो फिर डिस्कस करते रहे कैसी क्या चीजें हैं, तो ऑल द थिंग्स ऑलमोस्ट 2 से ऊपर का समय हुआ। लेकिन उसके बाद ही मैंने अपने माइंडसेट को डेवलप करने के लिए अपने उन रिचुअल्स को फॉलो किया। पूरी तरह से तो नहीं हो पा रहे थे बिकॉज जो पूरा दिन का जा रहा था, ऑलमोस्ट सुबह 10 बजे से लेके रात के 11, साढ़े 11, 12, तो ऑलमोस्ट वो था। उसके बाद फिर डिनर करना, लॉट्स ऑफ चीजें डिस्कस करना, तो डेली 2, ढाई, 3 बज रहा था, है ना। तो लेकिन मैंने 5 मिनट फिर भी उसके लिए निकाला। हाँ, वो 15-20 मिनट में नहीं कर पाया, लेकिन 5 मिनट मैंने फिर से उसको किया। अपने विजुअलाइजेशन को, या आपके ग्रेटिट्यूड हो सकता है, अपनी टू डू लिस्ट अगले दिन के लिए हो सकता है, छोटी-छोटी चीजें दोस्तों आपको करना है। अभी देखिए, आपको एक काम करने से 80% रिजल्ट आता है और आपको 10 काम करने से 20% रिजल्ट आता है, तो आप कौन से काम को पहले करना चाहेंगे? एक काम को करने से 80% रिजल्ट आता है और दूसरे काम को करने से सिर्फ 20% रिजल्ट आता है, तो कौन से काम को आप पहले करना चाहेंगे? फर्स्ट वर्क और सेकंड वर्क? टाइप इन द चैट बॉक्स, फर्स्ट वर्क और सेकंड वर्क। यस, श्री शैला जी कह रहे हैं, मुकुल गुप्ता जी कह रहे हैं, अनिल सालवी जी कह रहे हैं, देशमुख जी कह रहे हैं, उसके साथ साथ सुगेर शांतिलाल जी, निधि मैम जी, मुकुल गुप्ता जी, जितेंद्र गर्ग जी, राकेश शर्मा जी, अश्विनी कुमार भारती जी, यस सभी फर्स्ट वर्क को ही अपनी प्रायोरिटी दे रहे हैं। लेकिन समझिए दोस्तों आप खुद को, क्या हम उसको प्रायोरिटी देते हैं या नहीं देते हैं? आप मॉर्निंग के ऑलमोस्ट 30 मिनट्स रखिए, 1 घंटा तो हमारी बुक रीडिंग, देखिए आपके 2 पार्ट हमने इसमें कर दिया, खाली बुक रीडिंग नहीं रखा है हमने इसमें मेडिटेशन को इंक्लूड कर दिया, जो बहुत मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट होता है हमारे रिचुअल्स को फॉलो करने के लिए। क्योंकि जब तक हम यूनिवर्स नेचर के साथ अपनी फ्रीक्वेंसी को कनेक्ट नहीं करते हैं, अपने मन को शांत नहीं करते हैं, शरीर को शांत नहीं करते हैं, है ना। एक आपने सॉन्ग भी सुना होगा, खलबली खलबली, है ना। तो जीवन में खलबली मची हुई है, सुबह से लेकर शाम तक भाग दौड़, घर परिवार, समाज, सोसाइटी, बिजनेस, जॉब, व्हाटएवर, है ना, पूरा दिन खलबली मची रहती है। लेकिन जब हम एक बार बैठते हैं खुद के साथ में, हमें मॉन्क नहीं बनना है कि हम 30 मिनट्स 40 मिनट्स 1-1 2-2 घंटा बैठे, इतना समय भी नहीं अपन के पास में, मैं सीधा बोलता हूँ। हाँ, 5 से 10 मिनट हम बैठ सकते हैं खुद के साथ में, है ना। हाँ, जिसके पास अपील करता है, आपके पास टाइमिंग है और आपको लगता है कि मुझे स्पिरिचुअल वे में आगे बढ़ना है, अच्छे से कोई कीजिए, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। लेकिन एटलीस्ट 5 से 10 मिनट तो दोस्तों होनी चाहिए। उसके बाद अपने इस मंदिर जैसे शरीर के लिए आपके पास कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करने का टाइम होना ही चाहिए। व्हाटएवर आप कुछ भी करते हैं, आपके पास में हो सकता है आप योगा के लिए जा सकते हैं, आप जिम जाए, आप पार्क जाए, आप घर पर करें, बाहर करें, व्हाटएवर कोई भी, बट आपको करना है ईच एंड एवरीवन को। ग्रेटिट्यूड को महसूस करें, जो भी आपके पास है, जो पाना चाहते हैं उसको फील करें, विजुअलाइज करें, अफर्मेशन से दोहराए। तो इस तरह से जब आप करते हैं तो आपकी जर्नी बड़ी इजी हो जाती है। कई लोग आप में से मुझसे कई बार पूछते हैं मैसेज करके, या फिर वैसे भी कई बार जब 1-to-1 होता है
कि सर इतनी तेजी के साथ अब ग्रो कैसे कर पा रहे हैं। उनको कहता हूं मैंने 80% माइंडसेट पे सबसे ज्यादा काम किया है, और जब से मैंने इन चीजों को किया, मैंने अपने रिचुअल्स को कभी भी अवॉइड नहीं किया है। हाँ, कई बार ऐसा हो जाता है कि जैसे घर से बाहर है, वहां पॉसिबल नहीं होती वो चीजें करनी, लेकिन वो बहुत ही रेयर केस में होता है। वहां भी कोशिश होती है कि नहीं, लास्ट के 5 मिनट तो अपने हैं ना बेड पे बैठने के बाद में, आप बिजनेस में हैं। कई लोग कहते हैं कि सर मेरा तो ऑलमोस्ट वीक में 2-3 बार बाहर होता हूँ, मैं घर से बाहर होता हूँ। अरे भाई, सोने के लिए तो जाओगे ना, बेड पर बैठिए आप सोने से पहले। तो उसके लिए जब आप 5 से 7 मिनट 10 मिनट अपने माइंडसेट के लिए देते हैं, तो आप फिर अपनी ग्रोथ देखिएगा। और पता आपको भी है दोस्तों, लेकिन कर नहीं पाते हैं। होप यू आर एग्री विद मी, सो दैट अपने माइंडसेट पर सबसे ज्यादा आपको काम करना है। यस मुकुल गुप्ता जी, प्रियासा जी आप है, और डेफिनेटली जरूर से अपनी बुक को रखिए। और नेक्स्ट बुक के बारे में भी डिस्कशन हो रहा है, और कल मैं उसको रिवील करूंगा कि नेक्स्ट वीक से हमारी कौन सी बुक रहेगी, बिकॉज ऑफ इस वीक में हमारी ये बुक कंप्लीट हो जाएगी, और कल सबसे पहले हम प्रियासा मैम को और मुकुल गुप्ता जी को चांस देने वाले हैं। इट्स ओके मुकुल गुप्ता जी, मैंने आपको अनम्यूट भी किया था, आपका वीडियो बंद था, शायद आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। इट्स ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। यस नरेश जी, क्या कहना चाहेंगे आप? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर, मुकुल गुप्ता जी अगर रीड करना चाहते हैं तो हम मौका दे देंगे, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, एक्चुअली क्या है कि 7:51 हो चुका है, और जो बुक का अभी कंटेंट है इतना है कि हम ये इस वीक में ही कवर कर पाएंगे। ठीक है सर, मैं स्टार्ट करता हूँ फिर। हाँ, तो अभी जो क्या आप इनको, और कितना लर्निंग्स रहा, किस तरह से ये इनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन क्यों जरूरी है? यस, एक्चुअली मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा इसमें कि देखो, सबसे पहली बात कि हम लोगों ने जो यूनिवर्सल चेक भरा था, काफी लोगों ने यूनिवर्सल चेक भरा था, और बहुत सारी चीजें हम करते हैं। तो एक सबसे अच्छी एक बात बताना चाहूंगा, इसको आप सारे लोग समझिएगा कि हम जो भी चीज सोच पाते हैं, हम जो भी चीज सोच पाते वो किस कारण से होता है। हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है, जितना हमें, जैसे कहा जाता है ना, आप सोचो, आप सिर्फ सोचो तो आप उतनी ही चीजें सोच पाते जितना आपका दायरा है। वो क्यों होता है? कोई इसका अगर आंसर करना चाहेगा तो प्लीज मुझे बता सकता है कि ऐसा क्यों होता है। जैसा आपको कहा है ना, इस बुक में एक ही बात बताई गई है कि आप सोचिए, लेकिन हम वो सोच नहीं पाते। उसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि अभी तक की हमने जितनी भी लर्निंग करी, उसमें एक ही चीज सबसे बेहतर हमारे सामने निकल के आई है कि हमको सोचना चाहिए। जब तक हम सोचेंगे नहीं, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। बट हम वो चीजों को क्यों नहीं सोच पाते? हमको पता है कि हमको पढ़ना है, हमको 2-3 घंटे पढ़ाई करना चाहिए, बट हम नहीं कर पाते। हमको पता है कि हम लोगों के पास में जाएंगे, हमको एक स्पीकर बनना है, ट्रेनर बनना है, तो हम लोगों के पास में जाएंगे, जब बात करेंगे तो ही हम उनसे समझ पाएंगे। लेकिन हम ये क्यों नहीं कर पाते? इसके पीछे का कारण क्या है? यस, निधि जी कह रहे हैं सपोर्ट, यस, प्रीवियस बिलीफ। ओके, यस गगनदीप जी प्लीज। थैंक यू नरेश जी, मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है कि हम सोच इसलिए नहीं पाते क्योंकि हमने अपने दायरे को एक लिमिटेड बिलीफ तक रख लिया है। ओके, अगर मैं आज तो सोचूं, एक्चुअली वही चीज मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि हमारा दायरा बंधा किस कारण से? भाई हमको पता है ना कि सोचना है, तो हमारा जो दायरा बंधा हुआ है, आप बोल रहे हमने दायरा बांध के रखा, तो किसने मना किया है? हमारे थॉट्स ने हम सोचना ही नहीं चाह रहे हैं। प्रदीप वही तो सर, मैं कहना कि थॉट्स आपके क्यों नहीं जा पा रहे, उसके पीछे का कारण क्या है? हमने लिमिटेशन बिलीफ बना लिए हैं अपने कि भाई इसके बाद हम जा ही नहीं सकते। जब तक उसको हम ब्रेक नहीं करेंगे, तब तक हम उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे, और हमेशा पूरी जिंदगी ऐसे ही रहेंगे। ओके, ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। इसमें मैं एक छोटी सी बात आपको कहना चाहूंगा कि जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, अब समझिएगा, इस चीज को कनेक्ट करिएगा। हमारा जो बिलीफ सिस्टम है, वो बिलीफ सिस्टम, हमारे जो दायरे, वो दायरे कब टूटेंगे? वो दायरे कब टूटेंगे? जब हम हमारे लेवल को बढ़ाएंगे। कब टूटेंगे? जब हम हमारे लेवल को बढ़ाएंगे। और हमारा लेवल किस काम से बढ़ेगा? 3 चीजों से हमारा लेवल बढ़ेगा। अब ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला, अभी हम कहाँ है? जैसे स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि अभी हम क्या है, मतलब हमारी करंट सिचुएशन क्या है। सेकेंड चीज,
कि हम कहाँ पर जाना चाहते, हम कहाँ पर जाना चाहते, और थर्ड चीज कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या है। अगर ये तीन चीज अगर हमारे पास में आ जाती है तो हमारा जो दायरा है ना वो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। और वो बढ़ेगा कैसे, जब हमको पता है कि अभी हम कहाँ है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया कि अभी हम कहाँ पर है। सेकेंड चीज कि अभी हमें अब हमें कहाँ जाना है, उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमको कौन सी चीजों को करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे उन चीजों को, जैसे अभी अब तक के आप सारे लोग इस धरती पर थे, ठीक है, कहीं ना कहीं आप बहुत सारी चीजों को सीख रहे थे, बट आपके माइंड ने एक क्लिक किया कि यार मुझे एक ट्रेनर बनना है। तो क्या आप ट्रेनर बन गए? नहीं, आपने क्या किया, आपकी जो करंट सिचुएशन थी उससे निकल के आपको कहां पर पहुंचना है, उसके लिए आप इस जगह पर आए। अब यहां से जो आप स्ट्रेटेजी लोगे, जो चीजों आपको बताई जाएगी, जिसको आप प्रैक्टिकली करोगे, उसी से आप आपके भविष्य का निर्माण करोगे और वहीं से आपका कॉन्फिडेंस आएगा। आज से पहले ऐसा नहीं है कि आप ये सारी चीजों को नहीं जानते थे, सारे लोग इन चीजों को जानते थे, बट जब तक आपने इसको रीड नहीं किया, जब तक आपने इसको प्रैक्टिकली नहीं समझा, तब तक आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ सकता है। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कब? जैसे कहा जाता है ना, लोगों के सामने जाओ बात करो, तो लोगों के सामने आप जाते से बात कर लोगे क्या? कभी नहीं कर सकते। आपके पास में वो नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जब तक आप वो नॉलेज नहीं लोगे ना, तब तक आप लोगों के सामने जाके बात नहीं कर सकते। आप अगर उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आप लोगों के सामने जाके बात नहीं कर सकते। तो आपको अगर आपके दायरे को बढ़ाना है, आपके बिलीफ सिस्टम को अगर तोड़ना है ना, तो सबसे पहले आपको उस नॉलेज को इकट्ठा करना होगा जिससे कि आपका बिलीफ सिस्टम टूटे। क्योंकि हमने हमारे बिलीफ सिस्टम को वो कंजेस्टेड करके रखा है कि ये लेवल हमारा है, और उस लेवल को अगर तोड़ना है तो उसके लिए हमको उतनी प्रैक्टिस करना पड़ेगी और उतना नॉलेज हमको गेन करना पड़ेगा, तो ही हम उससे आगे निकल पाएंगे। जैसे स्टार्टिंग में सर ने कहा, ये वही चीज है जो प्रैक्टिकल होता है ना। मतलब 20% अभी तक क्या हम ऐसे काम करते थे जो 80% काम कर रहे हैं और सिर्फ 20% रिजल्ट मिल रहे, लेकिन अब हमको वो काम करना है कि जिससे हम केवल 20% काम करें और हमको 80% रिजल्ट मिले। और वो सारे लोगों को पता है कि वो कौन से काम है। हर किसी को पता होता है कि यार मुझे कितना घंटा पढ़ाई करना है, मुझे कितना घंटा प्रैक्टिस करना है जिससे कि मैं ये कर सकता हूँ, मुझे अपने दोस्तों के साथ में कितना समय बिताना है, मुझे इस चीज में कितना समय देना है जिससे मेरी ग्रोथ हो सकती है। और अभी तो मतलब आप इस कम्युनिटी में आ चुके हैं, यानी आप उस जगह पर यहाँ पर आ चुके हैं जहां से आपको एक भविष्य दिखाई देने वाला है। हम तो केवल एक मार्गदर्शक है आप लोग, आपको वो रास्ता दिखाएंगे, आपको बताएंगे कि हाँ ये रास्ता जा रहा है। जैसे ट्रायंगल होता है ना, आप लोगों ने ट्रायंगल देखा होगा, तीन जगह, जब हम किसी नई जगह पर जाते तो तीन रास्ते जब दिखते तो हम क्या करते, किसी पर्सन से पूछते क्या मुझे ये गांव जाना है, मुझे कौन से रास्ते से जाना चाहिए। जब वो पर्सन आपको बताता है कि आप ये रास्ते से जाओगे ना तो आप यहाँ से पहुंच जाओगे, लेकिन अगर आप पैदल है तो ये ना शॉर्टकट रास्ता है, ये आपको वहां पे जल्दी पहुंचा। तो हम क्या है, हम केवल आपके मार्गदर्शक है, हम आपको बता सकते हैं कि ये रास्ता वहां पर जाएगा। जाना किसको है? आप लोग। तो जब तक आप रास्ते पे नहीं चलेंगे तब तक आप नहीं पहुंच सकते। थैंक यू वेरी आपको मच। कृषि बनना है हमारे लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। प्रदीप सर, नरेश जी जी, यस नरेश जी गगनदीप perfect जी, हो गई कैसे है। हैं? बस बढ़िया सर, बढ़िया। नरेश जी परफेक्ट हो गई है। वाह, ग्रेट। तो यस, बने रहिए, करते रहिए, एक्शन लेते रहिए गगनदीप जी, और ये बढ़ती जाएगी पॉजिटिव वे में। हमेशा अपनी धुन में मस्त रहिए, बिकॉज ऑफ जब हम इस तरह की एक्टिविटी करते हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छे से ग्रो भी करते हैं, और सबसे बड़ी बात हम उसको एंजॉय करते हैं। रियली सर, रियली सही करें आप। यस यस, आई थिंक आप ऑफिस जा रहे हैं अभी आप। बाकी सर एक चीज और थी, मुझे आपसे बात करनी थी। मुझे शाम को कब बात कर सकता हूँ अगर आप फ्री हो तो? मुझे पता है आप वहाँ हाँ गए यस, हुए हो आज दिल्ली। राकेश जी आपसे भी बात करेंगे, और गगनदीप जी बिकॉज ऑफ फ्राइडे सैटरडे संडे बिल्कुल इतना एंगेजमेंट का था, सो दैट मैं मैसेज आप करते हैं, आज दिन में बात करते हैं इवनिंग में गगनदीप जी। राइट करेक्ट। सर, राइट। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ यस राकेश जी। गुड मॉर्निंग सर। यस, गुड मॉर्निंग है। कुछ नहीं सर, वो नरेश सर पूछ रहे थे ना, तो मैं तो उसी का जवाब देना चाह रहा था कि ये सब जो भी है हमारी माइंड की प्रोग्रामिंग के कारण है। बचपन से हम कैसे रहे, किस सिचुएशन में रहे,
जैसे आज निधि मैम ने भी बताया था कि राइटर ने भी लिखा है कि उनके जो फादर थे वो शराबी थे, मदर ने तलाक ले लिया था। तो मतलब वही है कि जो हमारी इंडियन फैमिली है, इससे छोटे मोटे झगड़े डिस्प्यूट तो होते ही रहते हैं। तो ये जो सब कुछ है, मतलब हम बिलीव नहीं कर पा रहे हम आगे बढ़ेंगे, तो दैट इज ओनली द फैक्ट ऑफ योर माइंड प्रोग्रामिंग। और जो आप लोगों का भी मोटिव भी यही है कि उस माइंड की प्रोग्रामिंग को चेंज करना, कि मतलब यू हैव द अबंडेंस एवरीथिंग, मतलब अपनी अपॉर्चुनिटीज को आप तलाशें, उसको पाएं। जैसे कई बार आप कहते हैं कि यूनिवर्स में हर चीज अबंडेंस में है, तो हर चीज से मतलब हैप्पीनेस भी है, पैसा भी है, और नेम एंड फेम भी है, सब कुछ है। तो मैं यही मतलब नरेश सर ने जो पूछा था उसी का आंसर देना चाह रहा था सर। और आज आपके पास टाइम हो तो प्लीज एक बार हाँ कर यस, देना कनेक्ट मुझे। होंगे राकेश जी, आज डेफिनेटली इवनिंग में हम कनेक्ट होते हैं, डोंट वरी अबाउट ठीक है दैट। जी, ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। सो दैट अभी दोस्तों हम अपने सेशन को अभी जरूर से आज कंक्लूड करेंगे सेशन को, और लॉट्स ऑफ दोस्तों लर्निंग्स रहने वाली है। कल हम रिवील भी करेंगे हमारी जो नेक्स्ट बुक है कौन सी रहेगी, और आपके पास में पूरे वीक का समय होगा, जोर से उसको ऑर्डर करके मंगा के रखिए, सो दैट उसी के ऊपर हम काम करेंगे। और कल हम सबसे पहले मुकुल गुप्ता जी और प्रियासा जी को लेंगे बुकडिंग में, देन उसके साथ कंटिन्यू करेंगे। सो फ्रेंड जरूर से अपने लाइफ के अंदर हमेशा इन चीजों को इम्प्लीमेंट करते रहे, बिकॉज ऑफ जितना ज्यादा आप इम्प्लीमेंट करेंगे उतना ही आपको उसके आउटपुट भी मिलने वाले हैं। क्योंकि अभी जैसे नरेश जी ने क्या बताया कि खाली सोचने से नहीं होगा, नहीं खाली आपने सोच लिया वो हो जाएंगे आपके मुंगेरी लाल के हसीन सपने, है ना। तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं देखना है, उनको आपको इम्प्लीमेंट करना है, और अपने सपनों को आपको जीवंत यानी सच्चाई में बदल देना है। और अभी हम अपनी एक बहुत ही प्यारी सी फेवरेट एक्टिविटी करने जा रहे हैं, सो दैट खुद को जरूर से अनम्यूट कर ले, और उसके साथ ही हम अपने सेशन को वाइंड अप करेंगे। एंड प्लीज ओपन योर कल कैमरा के ईच लिए एंड एक चीज एवरीवन। सर, कल के लिए एक चीज बता दूं मैं कि कल यस यस कल सभी लोगों को टाइम, यस, आप खुद को अनम्यूट कर लीजिए एक बार नरेश जी। सारे लोगों को कल टाइम पे ज्वाइन करना है। अगर आप कल टाइम पे अगर ज्वाइन करते हो तो कल आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज लेके आने वाला हूँ, और केवल उन लोगों के लिए जो टाइम पे ज्वाइन करने वाले, और जो टाइम पे ज्वाइन करेंगे, और मैं ये गारंटी देता हूँ अगर आप वो चीज को अगर आप कर लोगे तो आपके अंदर थकावट जैसी चीज नहीं आएगी। मतलब आपको ये देखना नहीं पड़ेगा कि अब आपको क्या करना है, अब आपको कौन से सपने बुनना है, आपको ये चीज नहीं सोचना पड़ेगी। ये चीज की मैं गारंटी देता हूँ अगर आप कल समय पर आते हैं तो ये एक्टिविटी बहुत ही जबरदस्त एक्टिविटी करवाने वाला हूँ। मतलब समझ लो कि बोला जाता है ना, सारी चीज का, पूरी चीज का एक निचोड़ जो होता है ना, वो चीज मैं आपको देने वाला हूँ। जैसे आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा ना अपने जीवन में, वो कभी नहीं थकते, वो कंटिन्यू लगे रहते, तो उसके पीछे का कारण क्या है, वो चीज मैं आपको कल देने वाला हूँ निचोड़। ओके ठीक है, थैंक यू सर। ओके ओके, थैंक यू सो मच नरेश जी। और अभी हम अपनी एक बहुत ही अच्छी सी एक्टिविटी करेंगे, सो दैट उसके साथ साथ फिर हम अपने सेशन को वाइंड अप करेंगे। यस, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ ईच एंड एवरीवन, लेट मी, यस, प्लीज unmute yourself and open your camera. मैं रोड पे चलते चलते हंस रहा हूँ।